नमस्कार दोस्तों, के बी क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने उत्तराखंड जनगणना 2011 से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की थी। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने कई जो तथ्य थे उनको देखा था जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा पार्ट 2 है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट उसी का आगे है, तो इसको भी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आगे, उन सभी में उत्तराखंड जनगणना 2011 से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कई चीज़ों को देखा था, जिसमें हमने जनघनत्व को देखा था और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा था, जनसंख्या को देखा था, 10 के वृद्धि दर को देखा था। उसी परिप्रेक्ष्य में अब हम इसमें देख रहे हैं पहला लिंगानुपात। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात क्या होता है कि किसी भूभाग में यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो क्या हो गया किसी भूभाग में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर कितनी महिलाएं हैं उसको कहेंगे लिंगानुपात। अगर हम लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में, तो 2001 में अगर हम बात करें तो 2001 में जो लिंगानुपात था उत्तराखंड में वो था 962, ठीक। और 2011 में बढ़कर कितना हुआ? 1 की वृद्धि हुई और लिंगानुपात हो गया 963। तो पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 के बीच में लिंगानुपात में उत्तराखंड में कितनी संख्या की वृद्धि हुई है? तो सिर्फ 1 की वृद्धि हुई है, 962 से 963। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि 1941 में कितना था, या आज़ादी के समय जो शुरुआती जनगणना हुई थी उस टाइम पे कितना था। तो अगर 1941 की बात करें तो वहाँ पे जो उत्तराखंड में लिंगानुपात था वो था 907, और 51 की बात करें यानी कि 1951 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर था 940, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर हम राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत में कितना है लिंगानुपात? 943, ठीक है। तो 943 है राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात। अगर हम उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है अल्मोड़ा जिला का, और सबसे कम लिंगानुपात है वो है हरिद्वार का। पहले आप इन दो चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। अब हम 4 ऐसे ज़िले देखते हैं जो सर्वाधिक लिंगानुपात है जिसका उत्तराखंड में। तो उसमें पहला है अल्मोड़ा, जिसका की है 1139 इसका लिंगानुपात है। और फिर आता है रुद्रप्रयाग का नंबर, वो है 1114। फिर आता है पौड़ी गढ़वाल, जिसका कि 1103 है। फिर आता है बागेश्वर, जिसका कि 1090। तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर 4 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। आगे बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की अगर बात की जाए तो हरिद्वार सबसे कम है, उसके बाद देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। हरिद्वार के अगर लिंगानुपात की बात करें तो 880 है, फिर देहरादून का है 902, फिर उधम सिंह नगर का है 920 और नैनीताल का है 934। तो ये आपको अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देखिए। आगे बढ़ें तो अगर हम आगे देखें तो पूर्व दशक की अपेक्षा अगर लिंगानुपात में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है टिहरी और नैनीताल में। यानी कि अगर टिहरी और जो नैनीताल जो जिले हैं उनमें 2001 की तुलना में 2011 में हमें जो लिंगानुपात है उसमें हमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक कमी की बात करें कि कहाँ पे सर्वाधिक कमी आई है लिंगानुपात में, तो वहाँ चंपावत में जो है सर्वाधिक कमी हमें देखने को मिली है लिंगानुपात में, जो कि 2001 में था 1021, ठीक है। तो 1021 यहाँ पे 2001 में लिंगानुपात था, जो कि घट के कितना हो गया 980। तो यहाँ पे काफ़ी गिरावट आई है लिंगानुपात में। आगे बात करें तो 7 जिलों का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, यानी कि यहाँ पे जो है 7 जिलों में जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में है। तो यानी कि महिलाओं की संख्या वहाँ पे पुरुषों से अधिक है। तो 7 जिले ऐसे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात था वो था 1000, ठीक है। तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पे औसतन प्रति 1000 महिलाएं हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे लिंगानुपात काफ़ी कम है, जो कि 884 है, यानी कि शहरों में 1000 जो पुरुष हैं उन पे 884 महिलाएं हैं। औसतन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आगे बात करें, अब हम लिंगानुपात के बाद अब बात करते हैं साक्षरता की। तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो औसत साक्षरता अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में औसत साक्षरता कितनी है? तो वो है 78.82%। तो पूछा जा सकता है उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो 78.82% है। अगर हम नेशनल लेवल पे औसत साक्षरता की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत साक्षरता कितनी है? तो वो है 73%, ठीक है। तो 73% है राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता। अगर हम उत्तराखंड में पुरुषों की औसत साक्षरता की बात करें तो वो है 87.40,
ठीक है, ये पुरुषों की औसत साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो वो है 70%। तो ये 2 फैक्ट हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर हम साक्षरता की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड की स्थान की बात करें तो वो पड़ता है 17वां नंबर पे, यानी कि उत्तराखंड जो है साक्षरता की दृष्टि से भारतीय राज्यों में 17वें नंबर पर है। ठीक है, अब पुरुष साक्षरता की बात करें, भारत में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो यह है 13वां स्थान, और महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां स्थान। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में भारतीय राज्यों में महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड किस नंबर पर आता है, तो 20वां नंबर पर, और पुरुषों की दृष्टि से 13वां नंबर पे। अगर हम बात करें तो 1951 में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की साक्षरता कितनी थी तो वो थी 18.93%। कभी कभी इस टाइप के पिछले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि पुराने डेटा पूछ लिए जाते हैं। तो 1951 सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद की ये जनगणना थी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो 1951 में पूछा जाए तो 18.93% साक्षरता दर थी उत्तराखंड में, जहाँ पे पुरुषों की जो साक्षरता दर थी 1951 में वो थी 32% के आसपास, और महिलाओं की थी 4% के आसपास। तो ये रॉ डेटा है, दशमलव मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं दशमलव वाले आगे से, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो 32 उस टाइम पे थी पुरुषों की 32% के आसपास और महिलाओं की 4% के आसपास। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आगे देखें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करें तो वो है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे कि पुरुष जो साक्षरता है वो है 93.90%, यानी कि हम इसको राउंड फिगर में 94% बोल सकते हैं। ठीक, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करें तो वो तो हरिद्वार है, यहाँ पे है 81.04%, यानी कि 81% आप याद रखिए। ठीक, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिले की पूछा जाए तो वो है देहरादून, जहाँ पे महिलाओं की अगर साक्षरता की बात करें तो 78% के आसपास, यानी कि 78.54% महिला साक्षरता है देहरादून में। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो वो है उत्तरकाशी, जहाँ की महिला साक्षरता है कितनी 62.35%, या हम इसको 62% भी याद रख सकते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, आगे बात करें तो राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो कब किस सन में हुई थी, वो हुई थी 1961 से 1971 के बीच में। तो पूछा जा सकता है कि राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस सन में हुई थी, तो 1961 से 1971 के बीच में, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात और सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की बात, क्योंकि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो ओवरऑल जिलों में वो है देहरादून की, जहाँ पे 84% हमें साक्षरता देखने को मिलती है। फिर नैनीताल का है जहाँ पे 83% है, फिर चमोली का है 82% के आसपास, फिर पिथौरागढ़ का है जहाँ पे 82% के आसपास साक्षरता है। तो देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे साक्षरता दर हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है उत्तराखंड में। अब हम सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो हैं उधम सिंह नगर, जहाँ पे 73% साक्षरता है। फिर हरिद्वार का नंबर आता है जहाँ पे 73.43% है। फिर उत्तरकाशी का नंबर आता है जहाँ पे 75.8% है। फिर टिहरी का नंबर आता है जहाँ पे 76.36% साक्षरता दर है। ठीक है, अगर हम ग्रामीण साक्षरता की बात करें उत्तराखंड में तो 76% ग्रामीण साक्षरता है, यानी कि 76.31% जो है उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता है। और नगरीय साक्षरता की बात करें तो जनरल सी बात है कि नगरीय साक्षरता ग्रामीण साक्षरता से ज़्यादा होगी, तो ये है 84.45%। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में, तो ये है देहरादून। और सबसे कम कौन सा है, तो ये है उधम सिंह नगर, जहाँ पे कि कितना है 73.10%। आगे बात करें, अब हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं, यानी कि नगरीकरण की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो 69.77% जनसंख्या है, यानी कि मोटा मोटा 70% जनसंख्या है, वो कहाँ है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 2001 की बात करें तो 2001 में उत्तराखंड की 74% जनसंख्या थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। अगर आगे देखें तो 30.23% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। और 2001 का पूछा जाए तो 2001 में 25% के आसपास जो जनसंख्या थी वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी। तो ये पूछा जाए कि उत्तराखंड में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, तो उत्तराखंड में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो कितना है 30.23%। इस चीज़ को ध्यान में रखिए।
आगे बात करें तो 2001 से 2011 के बीच नगरीकरण में अगर वृद्धि की बात की जाए तो 4.56% यानी कि 4.5% के आसपास नगरीकरण में वृद्धि हुई है। ठीक, आगे देखें, देश में नगरीकरण में उत्तराखंड का अगर स्थान की बात की जाए तो 20वां स्थान है। तो नगरीकरण की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, वो है 20वां स्थान, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखें, सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले और सबसे कम नगरीकरण वाले जिलों की अगर बात की जाए तो अब हम इनको देखते हैं। तो सर्वाधिक जो नगरीकरण वाले 4 जिले हैं उनमें पहला स्थान है देहरादून का, जहाँ पे 55% के आसपास नगरीकरण है। फिर नैनीताल का है जहाँ पे 39% के आसपास नगरीकरण है। फिर हरिद्वार जहाँ पे 37% नगरीकरण है। फिर उधम सिंह नगर जहाँ पे 36% नगरीकरण है। सबसे कम नगरीकरण वाले जिलों की अगर बात की जाए तो बागेश्वर है जहाँ पे 3% नगरीकरण है। रुद्रप्रयाग में 4% नगरीकरण और उत्तरकाशी में 7% नगरीकरण और अल्मोड़ा में 10% नगरीकरण। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से होंगे, तो यही होंगे, क्योंकि यहाँ पे नगरीकरण सबसे कम है तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो बागेश्वर होगा, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर में होगी। फिर रुद्रप्रयाग में होगा, फिर उत्तरकाशी में होगा, फिर अल्मोड़ा में होगा। तो इसी प्रकार अगर सर्वाधिक सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की अगर बात की जाए तो वो कौन सा होगा, वो देहरादून में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे नगरीय जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। फिर नैनीताल का नंबर आएगा, फिर हरिद्वार और फिर उधम सिंह नगर। तो यहाँ से ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, दोनों क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाते हैं। आगे देखें, जैसे मैंने आपको बताया सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बागेश्वर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नगरीय जो जनसंख्या है वो 3% के आसपास है। ठीक, और देहरादून सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नगरीकरण सबसे ज़्यादा है 55% के आसपास। ठीक, अब आगे देखते हैं, अगर हम उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की बात करें तो वो ये नगर हैं। ठीक है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से नगर हैं, एक तो देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा हल्द्वानी, चौथा रुद्रपुर, 5वां काशीपुर और छठा रुड़की। तो 6 नगर ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में 1 लाख ही नगर कितने हैं, तो 6 नगर हैं, यानी कि 1 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या वाले 6 नगर हैं। तो कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यानी कि जनगणना हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इससे आपको कई जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उनमें देखने को मिलेंगे। चैनल पे हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें कि हमने उत्तराखंड से संबंधित हिस्ट्री को देखा है। फिर हमने कुमाऊं कमिश्नर को उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर, एक कुमाऊं कमिश्नर को वहाँ पे डिस्कस किया गया है जो महत्वपूर्ण है, तो उनको भी आप ज़रूर देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें। धन्यवाद, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।